मानसरोवर वस्त्रालय। जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर अप टू 30% डिस्काउंट। बेगूसराय जिले में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर अभी बढ़ रहा है, अभी इसमें कमी होने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। सुबह में इसका जलस्तर 43.41 मीटर दर्ज किया गया, जो कि उच्चतम जलस्तर से 0.12 मीटर कम है। उन्होंने बताया पहले बाढ़ प्रभावित इलाके के स्कूलों को 18 से 21 सितंबर तक के लिए बंद किए गए थे, अब इस छुट्टी को आगे बढ़ाकर 25 सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें कुल 151 स्कूलों को बंद किया गया है। डीएम तुषार ने बताया बाढ़ को लेकर 8 प्रखंड प्रभावित हैं, जिसमें 76,000 की आबादी प्रभावित हुई है। वहीं उन्होंने बाढ़ प्रभावितों के लिए 208 निबंध नाव का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें 29 सरकारी और 179 निजी नाव शामिल हैं। डीएम ने कहा कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य के लिए क्या व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए? जी देखिए कि जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे राज्य सरकार के दिशा निर्देश में, माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में आपदा प्रबंधन विभाग की सुपरविजन में हम लोगों ने हमारे जिला प्रशासन की पूरी टीम आपदा प्रबंधन के लिए लगी हुई है। इसमें हमारे मुख्यतः 8 जो अंचल हैं, प्रखंड हैं, वो प्रभावित हुए हैं, जो कि 3 अनुमंडल में आते हैं, बलिया, तेगड़ा और सदर में। तो जितने भी हमारे सीओज, वीडियोज गंगा किनारे के प्रखंड अंचल में स्थापित हैं, सारे फील्ड में हमारा जितना भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स हैं, जो भी चाहे कि नाव की व्यवस्था हो, वहाँ पे कम्युनिटी सामुदायिक किचन की व्यवस्था हो, और उसके अलावा हमारा पशु चारा या फिर कहीं पर भी सैनिटेशन की व्यवस्था के लिए सारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है। इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी आशाकर्मी, एएनएम है, नर्सिस हैं, इसके अलावा जो हमारे सीडीपीओज हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, जितने भी वहाँ पे बाकी जो विभागों के पदाधिकारी हैं, सबको आदेश दिए गए फील्ड में रहने के लिए। हमारे जितने भी इस प्रकार के प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर नाव के परिचालन से लोगों को वहाँ से निकाला गया है, और सामुदायिक किचन में वहाँ पर जो भी खाने पीने की व्यवस्था, क्योंकि हमारा आपदा प्रबंधन विभाग का SOP उसके हिसाब से की गई है, उसमें भी सैनिटेशन का ध्यान रखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे ही पानी का स्तर कम होगा, उसके बाद भी जो रिस्टोरेशन का काम है, आने वाले 2-3 दिनों में हम युद्ध स्तर पर करवाएंगे, ताकि लोगों का जीवन सामान्य रूप से बहाल हो सके, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की बीमारी ना फैले, और जितना भी सैनिटेशन का काम है, सफाई कर्मियों का काम है, वो भी हम लोग करवाएंगे। सर, कुल मिलाकर लगभग आप मान सकते हैं कि 75-76 हज़ार के करीब की आबादी प्रभावित है, और इसके लिए हमने 47 सामुदायिक रसोई चलाई हैं, 197 नाव अभी तक चल रही हैं, उसमें 23 सरकारी है, 174 174 प्राइवेट नाव हैं, और इसके अलावा हमारे 8 अंचलों में जितने भी वहाँ पे फील्ड ऑफिसर हैं, वो भी बांध के प्रबंधन में भी लगे हुए हैं। जो भी हमारा वहाँ पे बांध बना हुआ है आपदा प्रबंधन का, और जल संसाधन विभाग के जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो इसके मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, और कहीं पर भी कोई भी अभी इस प्रकार का इशू नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि जिससे कोई ऐसी अवस्था उत्पन्न होगी जिसमें समस्या हो। हमारी पूरी टीम इसके पूरी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, निगरानी बनाए रखा है, और कोई भी इशू इसमें नहीं होने देगा। सर, कई जगह बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सही तरीके से कमेटी किचन में जो भोजन होना चाहिए तक सवाल उठा रहे हैं, और इसके लिए जहाँ पर भी हमको यह जानकारी मिली है, हमने सारे सीओज को सख्त आदेश दिया है कि उसका जो SOP आपदा प्रबंधन विभाग का, उसका पालन करना है। तला हुआ भोजन कम्युनिटी किचन में नहीं देना है, पूरी और आलू की सब्जी ये सब नहीं देना है उनको। वहाँ पे चावल, दाल, ये सारी चीज़ें जो नॉर्मली हम लोग घर पे खाते हैं, वो देना है। इसके अलावा वहाँ पे पत्तल या प्लास्टिक के बर्तन भी नहीं देने हैं, वहाँ पे स्टील के बर्तन देने हैं। ये सारी चीज़ों के लिए बोला गया है, और जो भी लोगों का डिमांड है, चाहे वो पॉलीथीन शीट्स का हो या बाकी चीज़ों का है, वो भी हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। और अगर उनका परिचालन में जिस प्रकार की भी वहाँ पे उनको हेल्प चाहिए, नाव की व्यवस्था करवाना है, वो भी करवाएं। सर, नाव में जो व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, कुछ बात पीड़ितों का कहना है कि नाव जो चलता है उस पर पैसा लिया जाता है, सही तरीके से नाव की सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ जगह पर जो है समझाया, हमको भी पता चला है, बछवाड़ा में या शामों में, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, उसमें इमीडिएटली CEOs को बोला गया है
कि ऐसा अगर किसी प्रकार से वहाँ पे पैसा लिया जा रहा है लोगों से कि नाव में बैठने के लिए, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस प्रकार की कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अभी भी अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो उस पर इमीडिएटली देखा जाएगा। शामों में क्या सुविधा है? शामों में हमने खुद विजिट किया था, मैंने पर्सनली शामों में, मटिहानी में और तेगड़ा में, हमारा पचवाड़ा में विजिट किया है, तीनों प्रखंडों में। शामों में जब हम लोगों का जहाँ पे व्यवस्था था पहले, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऊंची जगह थी जो प्रखंड में, क्योंकि आप जानते हैं शामों पूरा कट जाता है और जिला से भी कटा हुआ है, तो लखीसराय होकर ही काफ़ी हमारा वहाँ पे अरेंजमेंट रहता है। तो शामों में जो पहले हमारे स्कूल थे या सामुदायिक भवन थे, वहाँ पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अभी ऐसा सुनने में भी कुछ जगह से आया है कि वहाँ पर भी पानी आ गया है। तो हमने सूर्यगढ़ जो जगह है हमारा शामों में, उसमें जो लखीसराय जिला में पड़ता है, वहाँ पर भी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। लोगों को नाव से वहाँ भी लेकर जाया जाएगा, कम्युनिटी किचन में रखा जाएगा। इसके अलावा जैसे ही जल स्तर नीचे होता है तो सबको रिस्टोर भी इमीडिएटली किया जाएगा। पशुओं को लेकर हमारे पशुपालन पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि पशु चारा का जो भी डिमांड कहीं से भी आता है तो उसको ध्यान में रखना है, उसको मुहैया करवाना है। हमने अभी तक यही सबको आदेश दिया है कि किसी प्रकार की कैजुअलिटी, चाहे वो मवेशी हैं चाहे वो ह्यूमन लाइफ का, नहीं होने देना है। कहीं पर भी इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और अभी तक मवेशियों को लेकर कोई ज़्यादा समस्या नहीं उत्पन्न हुआ है, लेकिन पशु चारा का जहाँ से भी डिमांड आता है हम लोग मुहैया करवाएंगे। मेडिकल के लिए ऑलरेडी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी आदेश जारी हुआ है। हमारे जिला में जितने भी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी आशा वर्कर जो इस एरिया में हैं, ANMs हैं, नर्सिस हैं, उन सबको भी बोला गया है कि उनको वहाँ पे सारे इलाके में, क्योंकि पानी के बढ़ने से बीमारियों के फैलने का डर रहता है, बाद में जब पानी नीचे जाता है उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे, सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे, कोई इस प्रकार की समस्या स्वास्थ्य के ताल्लुक में नहीं आने। डॉक्टर्स देखिए अभी तो क्योंकि पानी आ गया है तो वहाँ पे डॉक्टर्स तो वहाँ पे उस एरिया में नहीं वहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन जो भी जैसे ही पानी नीचे जाता है हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू सर। डिस्काउंट के साथ तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड, नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।